केजीएफ मतलब वो जो मूवी है? नहीं नहीं नहीं, उस वाले केजीएफ की बात नहीं करने वाले दोस्तों। बात करने वाले हैं रियल केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड्स की। पता होगा ना केजीएफ की फुल फॉर्म, जो एग्जैक्टली पिक्चर की फुल फॉर्म है वो है कोलार गोल्ड फील्ड। ये मूवी बनी है कोलार गोल्ड फील्ड्स पर। अभी के समय पर वापस से खबरों में आ चुका है ये केजीएफ। आज मैं आपको पूरी रियलिटी बताने वाला हूँ केजीएफ के बारे में। इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, बहुत सारी जानकारी है। और ये भी जानेंगे केजीएफ में जो सोना एक समय पर भरपूर मात्रा में हुआ करता था, वो सोना खत्म कैसे हो गया, ये भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो होता यह है कि अभी खबरों में इसलिए है, जिसकी वजह से हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटका की सरकार ने क्लियर कर दिया है हमारी केंद्र सरकार का प्रपोजल, अप्रूवल दे दिया है। कहने का मतलब है केंद्र सरकार ने कर्नाटका की सरकार से बोला कि हम कोलार गोल्ड फील्ड्स के अंदर में जो गोल्ड माइनिंग है उसको वापस से रिवाइव करना चाहते हैं, वापस से सोने का जो कह सकते हो माइनिंग है या खनन है वो करना चाहते हैं। कर्नाटका की सरकार ने बोला ठीक है कर लीजिए। इसकी वजह से दोस्तों ये वापस से चर्चाओं में आ चुका है। तो अभी थर्सडे में ये सभी प्रपोजल्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं और हमारी केंद्र सरकार आज के समय पर जो गोल्ड माइनिंग है इसको वापस से रिवाइव करने के ऊपर फोकस कर रही है। और बोला जा रहा है कि जो 13 टेलिंग डम्स हैं, टेलिंग डम्स आप समझ रहे हो, ये फोटो है टेलिंग डम्स का। टेलिंग क्या होता है दोस्तों? टेलिंग वो होता है जब हम सोना निकाल रहे होते हैं ना खनन करके, और सोना निकाल लेते हैं, उसके बाद जो वेस्ट बचता है, जो और बचता है, उसी को बोलते हैं टेलिंग। तो ये आप देख पा रहे हो जो पहाड़ इकट्ठा कर रखा है ना, ये टेलिंग्स का, ये वेस्ट है, सोना निकाल लिया गया है इसमें से, ये वेस्टेज है उनका, पहाड़ इकट्ठा कर रखा है। ये अभी प्रॉब्लम भी बना हुआ है केजीएफ में लोगों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार की 13 जो टेलिंग डम्स हैं उनकी ऑक्शनिंग यहाँ पर की जा रही है। ये टेलिंग डम्स लगभग कह सकते हो 1000 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैले हुए। आप समझिए कितना सोने का खनन तो पहले ही कर लिया गया है। तो उनकी यहाँ पर ऑक्शनिंग करने के बारे में चर्चा की गई है। बताया गया अभी भी सोना थोड़ा बहुत प्रेजेंट है या थोड़ा बहुत ही मिलेगा, ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा भी हमको पता चल रहा है। तो अभी केजीएफ में जो माइंस हैं दोस्तों वो किसके अंडर में आती हैं, कैसे यहाँ पर ये काम चल रहा है? केंद्र सरकार इसको रिवाइव करने के ऊपर बात कर रही है, कैसे? तो दोस्तों ये जो माइंस जितने भी केजीएफ के अंदर में प्रेजेंट हैं ये सब ओन की जाती हैं बीजीएमएल के थ्रू, यानी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के थ्रू, जो कि खुद एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है यानी पीएसयू है। और इस बॉडी को बनाया गया था 1972 में, और ये बॉडी खुद गवर्नमेंट के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ माइंस के अंडर में आती है। इसका ऑफिस खुद केजीएफ में है दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड्स में। और बताया जाता है यहाँ पर कि बहुत सारा इन्होंने भी यहाँ पर जो ये गोल्ड माइन कंपनी है इन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी गोल्ड माइनिंग यहाँ पर ऑलरेडी की है। तो एस्टिमेटेड यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस कोलार गोल्ड फील्ड में जो भी गोल्ड माइनिंग हुई है उसके बाद जो और पड़ा हुआ है, जो ये वेस्ट पड़ा हुआ है, जिस वेस्ट के पहाड़ इकट्ठे कर रखे हैं 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सोना प्रेजेंट है। बोला यह भी जा रहा है कि एक एक्सपेक्टेशन है कि 1 टन ऑफ डंप, ये जो 1 टन यानी 1 टन जो वेस्टेज होगा दोस्तों, इसमें से 1 ग्राम गोल्ड मिल सकता है प्रोसेसिंग करने पर। इस वजह से यहाँ पर ये वापस रिवाइव करने की और बात कर रहे हैं। जितना मिलेगा थोड़ा बहुत देखा जाएगा, लेकिन ये आप देख पा रहे हो रेशियो देखो, 1 टन बहुत होता है। 1 टन जो ये कूड़ा है इसको यहाँ पे जब क्या करेंगे, ये प्रोसेस करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर इनको 1 ग्राम गोल्ड मिलेगा। वो भी एक एस्टिमेशन, एक अंदाजा है, कहानी कुछ और भी हो सकता है ना मिले या और भी कम मिले। खैर जो भी होगा आगे पता चलेगा, बट रिवाइव करने की बात हो रही है। सारे प्रपोजल्स क्लियर हो चुके हैं, ये हमने खबर पढ़ ली। इसको डेकन हेरल्ड भी कवर कर चुका है, कल के दिन भी यहाँ पर इसकी लगातार चर्चाएं हो रही थी। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कोलार गोल्ड फील्ड्स के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। आखिरकार कहाँ है ये केजीएफ? केजीएफ है दोस्तों कर्नाटका के अंदर में। ये रहा कर्नाटका राज्य, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा कोलार गोल्ड फील्ड, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, ठीक है। अब केजीएफ के बारे में क्या क्या बोला जाता है ज़रा ये सुनिएगा दोस्तों। कर्नाटका के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है कोलार डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर यह माइनिंग रीजन है जिसमें एक समय पर भरपूर मात्रा में सोना पाया जाता था। लंबे समय तक, सालों तक दोस्तों वहां से सोना लूटा गया है, जो कहां पर है, कोलार डिस्ट्रिक्ट में। अब यहां पे वहीं से नाम रख दिया गया कोलार गोल्ड फील्ड्स। ये जाना जाता है ऐतिहासिक गोल्ड माइंस के बेसिस पर। दोस्तों जब यहाँ पे भरपूर मात्रा में सोना हुआ करता था ना, तो एक समय पर यह दुनिया की डीपेस्ट जो माइंस होती हैं उस कैटेगरी में आया करता था कोलार गोल्ड फील्ड। सवाल यह है कि इसकी माइनिंग की शुरुआत कब होती है, कब यहाँ से सोना निकालना शुरू होता है? दोस्तों केजीएफ में जो माइनिंग है इसकी शुरुआत की गई थी जॉन टेलर एंड सन्स के थ्रू
1880 में 1880 में यहाँ पर सोना निकालना शुरू किया और उन्होंने भरपूर मात्रा में निकाला। 1980 तक इन्होंने सोना खत्म ही कर दिया समझो। तो ये जो माइंस हैं लगभग कह सकते हो कि ये एक्टिव थी 121 ईयर्स तक। जब यहाँ पर कह सकते हो बताया ये जाता है केजीएफ ये बंद कब हुआ, ये जो गोल्ड माइंस है बंद कब हुई, ये बंद हुई थी 28 फरवरी 2001 को। ये तारीख है दोस्तों, इस दिन केजीएफ बंद कर दिया गया था, ताला लग चुका था। रीज़न क्या था? रीज़न यहाँ पर यह था कि सोना ख़त्म हो चुका है या बहुत कम है, ना कि मात्रा में है, और जितने सोने का वैल्यू आएगा उससे ज़्यादा तो खर्चा चले जा रहा है उस सोने को निकालने के लिए, खनन करने के लिए, लोगों को रखने के लिए वहाँ पर, तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा लग जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, घाटे पे घाटा हो रहा था, बंद कर दिया गया केजीएफ। 121 ईयर्स तक लगातार दोस्तों यहाँ पे खनन किया गया। और आज के समय पर भी बोला जा रहा है कि भारत के पास में 3 अलग अलग वर्किंग गोल्ड माइंस हैं हमारे देश में। हमारे देश में 3 वर्किंग गोल्ड माइंस जहाँ पे अभी भी खनन किया जाता है। एक है हुट्टी एंड यूटी माइंस, ये भी कर्नाटका में है, मतलब हुट्टी यूटी ये अलग अलग 2 हैं। फिर उसके बाद में हीरा बुदनी माइंस, ये झारखंड में है। तो ये 3 माइंस आपको देखने को मिलेंगे जो अभी भी वर्किंग में है। कोलार गोल्ड फील्ड से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं दोस्तों। बोला यह जाता है वर्ल्ड में कोलार सेकंड डीपेस्ट माइन है, सेकंड सबसे गहरी माइन। 121 साल तक सोना निकाला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है दोस्तों कोलार से 900 टन गोल्ड निकाला गया। आप इमेजिन कीजिए 900 टन सोना यहां से ऑलरेडी निकाल दिया गया। यह कोलार बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिल जाता है। और बताया जाता है ये एरिया, सिंपल सी बात है, गोल्ड प्रोडक्शन के लिए फेमस है। और इसकी वजह से इंडिया का जो इमेज था गोल्ड के मामले में दोस्तों वो बहुत आगे था। बात हो रही है 1905 की, क्योंकि हमने देखा कि 1880 में तो गोल्ड निकालना शुरू किया गया और स्टार्टिंग में तो भरपूर मात्रा में था, ज़्यादा गहरा जाना भी नहीं पड़ता था, शुरुआत में ही भर भर के सोना मिला करता था। लेकिन दोस्तों 1905 तक स्थिति ये थी कि इंडिया 6ठा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका था गोल्ड का पूरे वर्ल्ड में। लेकिन आज 2024 की बात करेंगे तो इंडिया का लिस्ट में नाम आता ही नहीं है। 1905 में आप देख पाएंगे तो वहां पे 6ठा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। हजारों लोगों को वहां पे काम पे रखा गया था भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के अंदर में, जो काम कर रहे थे इस केजीएफ के अंदर में। फिर साल 2001 में सरकार को यहां पर यह सब बंद करना पड़ा। रीजन यही था कि सोना कम था और सोने को निकालने का जो कॉस्ट है वो ज्यादा लग रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है वो घाटा ही हो गया उसका मतलब। तो घाटे पे कंपनी नहीं चल सकती थी, घाटा उसको फेस नहीं कर सकते थे। अब तो यहां पर क्या हुआ, उसको बंद ही कर दिया गया। और आज के समय पर अगर हम भारत में गोल्ड रिजर्व्स की बात करें, हमारे पास में भंडार कहां कहां पर है, तो इंडिया में दोस्तों गोल्ड प्रोडक्शन आज इनसफिशिएंट है। आप ये समझिए एक समय पर केजीएफ भारत के पास में था जहां से 900 टन सोना निकाला गया, लूटा गया खूब। मिनी इंग्लैंड बोलते थे उसे केजीएफ को। आप मिनी इंग्लैंड टाइप करोगे ना तो केजीएफ लिखा हुआ आएगा नीचे। तो जो गोल्ड प्रोडक्शन था इंडिया में अभी के समय पर जो है वो इनसफिशिएंट है। आज है क्या स्थिति, आज हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। आज हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, म्यांमार से गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, समझ गए। अब वैसे थोड़े बहुत अगर गोल्ड ओर्स हैं भारत में, जो लार्जेस्ट रिजर्व्स जो भी हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, बिहार में है, राजस्थान में है, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पॉपुलर यहाँ पे नाम कर्नाटका किया आता है क्योंकि कर्नाटका आप कह सकते हैं गोल्ड के मामले में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया में। गोल्ड माइंस कौन कौन सी हैं यहाँ पर, एक तो केजीएफ है, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ और माइंस भी आपको देखने को मिलेंगे, होती गोल्ड फील्ड्स भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो जो कोलार गोल्ड फील्ड है ये जैसे मैंने बोला वन ऑफ द डीपेस्ट माइन है पूरे वर्ल्ड में। वन ऑफ दी है मतलब कि स्पेशली बोला जाता है सेकंड नंबर पर आती है। उससे पहले जो सबसे गहरी माइन है वो साउथ अफ्रीका में है जिसका नाम है पोनिंग गोल्ड माइन। ये पूरे दुनिया की सबसे गहरी माइन, 3.9 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है गोल्ड को निकालने के लिए, ठीक है। और कोलार गोल्ड फील्ड में लगभग 3 किलोमीटर तक केवल जो रास्ता है वो खोदा गया था, माइनिंग की गई। उसके बाद सोना मिलना बंद हो गया या बहुत कम हो गया। अब जो दोस्तों हमारे पास में ऑलरेडी कुछ माइंस हैं गोल्ड माइन, जिसकी होती माइंस की हम बात कर रहे हैं, इनको भी बहुत एक्सप्लॉइट किया गया है। यहाँ पर भी अब जो और बचा है वो बहुत लो क्वालिटी का बचा हुआ है। तो माइनिंग जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर भी खत्म सी हो रही है। यहाँ पे भी कोई प्रॉफिटेबल जो मामला है वो देखने को मिल नहीं रहा है, कोई प्रॉफिट्स यहाँ पर क्रिएट हो नहीं रहे हैं। और केजीएफ में सिचुएशन क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। अब दोस्तों दुनिया में अगर हम गोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, दुनिया में सोने को लेकर कितना बड़ा भंडार कहाँ कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स गोल्ड के हैं साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया, देन इंडोनेशिया, देन कनाडा, देन घाना, देन चिली, देन चाइना, देन रशिया एंड देन यूएसए।
ये कुछ कंट्रीज़ हैं। और इनमें से अगर हम देखें कौन कौन से देश जिनके पास में हाईएस्ट गोल्ड डिपॉजिट्स है, तो वो आता है ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। यहाँ पे टन्स के मामले में ये पूरा नंबर लिखा है, 9,800 टन ऑस्ट्रेलिया के पास में गोल्ड है। साउथ अफ्रीका के पास में 6,000 टन, रशिया के पास में 5,000 टन, चिली के पास में 3,900 टन, देन इंडोनेशिया के पास में 3,000 टन, यूएस के पास में 3,000 टन। इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाओगे ये नंबर्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई, अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ गया। अब थोड़ी 2-4 बातें और हैं, उसको समझिएगा। तो दोस्तों केजीएफ के दरवाज़ों पर ताला कैसे लगा ये आपको पता चला। जो अंग्रेज थे ना, ब्रिटिश कंपनी, उन्होंने भी 1956 तक लगातार माइनिंग की थी यहाँ पर। फिर 1972 में देश की आज़ादी के बाद अगर हम देखें देश की आज़ादी कब हो गई, 1947 में देश आज़ाद हो गया था। लेकिन माइनिंग जो थी गोल्ड केजीएफ की तब भी हमारे हाथ में नहीं आई थी, तब तक थोड़ा सोना प्रेजेंट था, सब कुछ ब्रिटिश कंपनी के पास में था। और उन्होंने 1956 तक फिर भी माइनिंग की। पता है हमें कब सौंपा वो माइनिंग? भारत सरकार के कंट्रोल में 1972 में पूरी माइन आती है दोस्तों, तब हमारे पास में आया, ये अंडर हमारे कंट्रोल में आया। जो बीजीएमएल कंपनी है जो लिमिटेड है उसके अंडर में आया। तब तक यहाँ पे ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। ये जो माइन कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर कुछ जो कह सकते हो कि पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पर किए गए लंबे समय तक। समझ गए? लगभग बताया जा रहा है कि जब इसमें माइनिंग शुरू की गई थी तो बहुत सोना प्रेजेंट था, कि मतलब 1 टन आप कह सकते हो जो ओर हुआ करता था, 1 टन ओर में लगभग 47 ग्राम सोना मिल रहा था। और आज यहाँ पे मतलब ये कोशिश किया जा रहा है कि 1 टन जो कह सकते हो कि जो कूड़ा है, स्पेशली जो वेस्ट है, उसमें 1 ग्राम भी मिले मुश्किल से, ये हमें पता नहीं चल रहा। ये चीज़ें यहाँ पर दर्शाई जा रही हैं। समझ गए? तो ये यहाँ पर बताया गया। दूसरा, केजीएफ में जो लोग काम कर रहे थे, आज भी जो कोलार डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे लोग रहते हैं जिनके कह सकते हो एंसेस्टर्स थे, पूर्वजों ने यहाँ पर काम किया है केजीएफ में या काम कर रहे हैं। उनको अब बहुत परेशानी हुई दोस्तों। जब ताला लगा ये 2001 में, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सफ़र किया, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसमें ही काम कर रहे थे। अब प्रॉब्लम यह है कि उनको बेंगलुरु जाना पड़ता है, तो ट्रेन से यहाँ पे वो अपने रास्ता कवर कर रहे होते हैं, 2 से 4 घंटे रोज़ अप डाउन कर रहे होते हैं। आज वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों, यहाँ पर ये जो वेस्टेज है ना, जो ये भंडार लगा हुआ है, पूरा का पूरा पहाड़ खड़े कर दिए हैं केजीएफ के आसपास। ऐसे मैंने बोला हज़ारों एकड़ में दोस्तों ऐसे ये जो वेस्टेज के पहाड़ हैं वो खड़े हुए हैं। ये पहाड़ बहुत खतरनाक हैं आम इंसान के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब गोल्ड को यहाँ पर निकाला जा रहा था, जब इसमें से इसको सेपरेट वगैरह किया जाता है, तो उसमें साइनाइड वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? तो इस वजह से आज के समय पर जो ये यहाँ पर वेस्टेज प्रेजेंट है, ये वहाँ के आम नागरिकों के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें साइनाइड, सिलिका, कॉपर सल्फेट, सोडियम सिलिकेट, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। और बताया जाता है कि इस तरीके के जो यहाँ पर कूड़े के ढेर लगाए हैं वो 40-40 मीटर की हाइट तक लगे हुए हैं। जब जब बारिश होगी तो वो जो पानी आएगा बहता हुआ, वो इसमें से टॉक्सिक वेस्ट को निकाल कर ले जाएगा, उसमें झीलों में वगैरह सब में ले जाकर डाल देगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं केजीएफ में जो काम कर रहे थे, वो ऑलरेडी ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों ने काम करना शुरू किया था बस खाली, मतलब 2001 से थोड़ा 4-5 पहले शुरू किया होगा, 4-5 साल पहले काम करना। उनको लंग कैंसर है, आज सिलिकोसिस से गुजर रहे हैं वो। और दोस्तों ये जो पहाड़ इकट्ठे हुए हैं, ये कई सारी स्किन एलर्जीज या इंसानों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो कूड़े के ढेर हैं, स्पेशली जो ये वेस्ट है, इन वेस्ट को टैकल करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस तरीके के 13 टेलिंग डम्प्स हैं, 13 टेलिंग पहाड़ ऐसे बनाए गए हैं जिनकी 40-40 मीटर तक हाइट आप इमेजिन कीजिए, जिसमें यह वेस्ट भरा हुआ है। अब यहाँ पर सोना निकाल दिया है, उसमें से जो बचा कुचा है वो यहाँ पर लाद दिया, एक के ऊपर एक चढ़ा के पहाड़ बना दिया है। तो इसी को यहाँ पर वापस से क्या करा जाएगा, देखा जाएगा कि भाई इसमें जो भी गोल्ड है उसको निकाला जाए।